तमाम तर तारीफ़ें मालिक अर्ज़ व समा के लिए और करोड़ों दुरूद महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं अल फुरकान उर्दू टीवी और मैं हूं हाफिज़ सरफराज तरीन। दोस्तों, अक्सर आपने नमाज के बाद देखा होगा कि कोई ना कोई बंदा उठता है, उठ के ऐलान करता है, अल्लाह पाक ने मेरी, आपकी, बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे की सारे इंसानों की दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने पूरे के पूरे दीन पर चलने में रखी है। जो भी दीन पर चलेगा अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। जो भी दीन से हट की ज़िंदगी गुजारेगा दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। और ये दीन हमारी ज़िंदगी में आएगा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से। और इसी मेहनत के बारे में नमाज के बाद बात होगी। तमाम हज़रात बैठे, इंशाल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। ये ऐलान आप देखते होंगे आपकी मसाजिद में होता होगा। तबलीगी जमात वाले आते हैं या मुकामी लोग जो होते हैं जमात के, वो गश्त वाले दिन इस तरह का ऐलान करते हैं और उसके बाद कुछ लोग उनके पास बैठ जाते हैं, दीन की बात करते हैं। तबलीगी जमात का जो सिलसिला है उसमें जो बुनियादी सबसे पहले जो एक चीज़ आती है वो सरोज़ा लगवाया जाता है। सरोज़ा क्या है? मैंने सरोज़ा लगाया है, अक्सर बेशतर सरोज़ा ही लगाने का मौका मिला है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले मस्जिद में 10-12 लोग, जितने भी लोग उस जगह के होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर अपने बिस्तर जो है वो लेकर आते हैं और अपने अपने हिस्से के पैसे जो है वो एक तय कर लेते हैं, जी हमने इतना खर्चा करना, ये नहीं जितने भी हो वो सारे लोग, क्योंकि इस जमात का बुनियादी उसूल ये है कि अपना जान, अपना माल और अपना वक़्त लेकर निकलना है, किसी से पैसे लेकर ये काम नहीं करना है। हर तबके के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। एक जमात जिस तरह निकलती है, मैं आपको बताता हूँ जो मेरा तजर्बा है वो इस तरह होता है कि वो लोग जो है मस्जिद में बैठ जाते हैं, इस तरह आपस में बरकत इकट्ठी कर लेते हैं, उसको बरकत बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इस तरह करते हैं कि ये एक बंदा जो है सीनियर मेंबर जो होता है तबलीगी जमात का, वो हदायत देता है कि आपने वहाँ जाकर किसी बस्ती के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर कैसे काम करना है। बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि 12 उसूल जो हैं तबलीग के, इनको ज़हन में रखना है। उनमें यह है कि 4 काम जो हैं वो ज़्यादा करने के हैं कि दावत इल्लाह है, तालीम व ताल्लुम है, ज़िक्र व इबादत है और खिदमत है। ये कहते हैं ये काम अल्लाह के रास्ते में निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और 4 काम जो हैं वो बिल्कुल नहीं करने हैं। वो क्या है जी? 4 काम बिल्कुल ना करने के, ज़बान का सवाल नहीं करना है, दिल के अंदर भी किसी चीज़ के बारे में ख्वाहिश यानी दिल का सवाल भी नहीं करना है, इसराफ जो है फजूल खर्ची ये बिल्कुल नहीं करनी है, और किसी की चीज़ बगैर पूछे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। और 4 काम जो है वो कम करने हैं, कम खाना है, कम सोना है और कम जो है दुनिया की बातें करनी है और मस्जिद से बाहर जो है वो कम निकलना है। तो कहते हैं ये अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो हदायत में बात की जाती है कि ये 12 चीज़ों का, 12 उसूलों का ख्याल करना है और बाद में इन्हीं उसूलों को आपने अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। इसके बाद जमात रवाना हो जाती है, जिस बस्ती में जाना होता है वहाँ पे जाते हैं। बस्ती में पहुंचकर काजी पहले जो निकलते हैं तो कहते हैं सवारी की दुआ पढ़ लें, सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ लें, तरबियत के नहीं, इसको आप चलता फिरता मदरसा कह सकते हैं। फिर वहाँ पे जब पहुँचते हैं मस्जिद के पास, बस्ती के अंदर दाखिल होते हैं, बस्ती के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़ी जाती है। फिर मस्जिद के बाहर जब फिर दोबारा हिदायत दी जाती हैं और फिर मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद अमीर साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि आप लोग जितने भी यहाँ पर आए हो जमात में, आप जोड़ियाँ बनाकर निकल जाओ और जाके जो है लोगों से मुलाकातें करो। अच्छा, ये तो एक दिन की तरतीब आपको बता दी। इसमें रोज़ाना के अतबार से ये होता है कि सुबह की नमाज के बाद मशवरा होता है, बैठते हैं जी कि आज हमने इस बस्ती के अंदर, इस मस्जिद के अंदर कैसे काम करना है ताकि ये मस्जिद जो है 5 अमाल पे जिंदा हो जाए। हाँ जी, ये एक तबलीग का एक तरीक़ार है, उसमें 5 अमाल है, उनको मरूज़ खातर रखा जाता है। जिस मस्जिद में ये 5 अमाल हो रहे हों उस मस्जिद में काम जो है ये दिन ब दिन तरक्की करता जाता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, ये मशवरा हो जाता है और कहते हैं जी सुबह सवेरे नाश्ते से पहले जो है ये गश्तें निकाला करो। आप जाके फिर बस्ती घर यानी रस्ते में आप जो कुछ भी मिले उससे अल्लाह की बात करो, अल्लाह के रसूल की बात करो, दीन की बात करो। फिर इसके बाद जब वापस आ जाते हैं फिर उसके बाद जो है नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद जो है फिर थोड़ा वक्त दिया जाता है और फिर तालीम शुरू होती है। तालीम में क्या होता है, यानी हदीस शरीफ जो है ये फ़ज़ाइल अमाल का एक निसाब है जिसमें
حکایات صحابہ ہیں، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، اور اس طرح فضائل تبلیغ ہے. یہ ساری چیزیں جو اس میں بیان کی جاتی ہیں کہ کس عمل پہ اللہ پاک کیا فضیلت دے رہے ہیں اور کیا اجر دے رہے ہیں، اس کی تعلیم کی جاتی ہے. اس دوران حلقہ بنا ہوتا ہے تو جو ہے یہ تجوید کی یعنی قرآن کی تجوید کی مشق کی جاتی ہے. اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب وہ اس طرح کسی کو سناتے ہیں تو ان کی غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اس کو ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو قرآن کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑی بوڑھی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے قاعدہ شروع کیا کہ جی ہمیں جب اللہ کے راستے میں نکلے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اپنا قرآن جو ہے صحیح طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کرتے ہیں. اس طرح نماز کا مذاکرہ ہوتا ہے، نماز کے سبق کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے نماز کی اہمیت کا مذاکرہ ہوتا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں جو ہیں روزمرہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر کون کون کی سنتوں پر جو ہے ہمیں عمل درآمد کرنا ہے، یعنی اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس سنت کے مطابق گزارنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیز ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کھانے میں جو باقی جو حضرات ہوتے ہیں وہ خدمت کسی کی طے ہو جاتی ہے، 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں، ان کا کام ہے وہ کھانا پکانا، کیونکہ تبلیغی جماعت میں یہ ہے کہ اپنا ہی کھانا ہے، اپنا ہی، یعنی کسی سے سوال نہیں کرنا ہوتا ہے کسی کی. بہت زیادہ کوئی قریبی تعلق دار اور دعوت کار دے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنا کھانا ہے، کسی سے کھانا نہیں کھانا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے پھر مشورہ ہوتا ہے جی کہ کون کون سا عمل کس کو کرنا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہاں جی، تو ان لوگوں کو جو عمل دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہوتا ہے. ہاں جی، پہلی دفعہ جو بندہ جاتا ہے، دوسری دفعہ، یعنی جب تک اس کو بیان کرنے کی اس کو روٹین میں نہیں آتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ اس سے اعلان وغیرہ یہ کام لیا جاتا ہے. اور بہت ہی زیادہ یعنی آپ یہ دیکھ لیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ کو موقع ملے. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر جو ہے یہ عبادات جو ہیں ایک تو فرض عبادات ہیں، دوسری جو چیز ہے وہ اس میں جو نوافل عبادات ہیں کسی کو اس پہ مجبور نہیں کیا جاتا، لیکن ترغیب ایسی دی جاتی ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو پہلی دفعہ بھی اس روزے میں جاتا ہے نا وہ بھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اوابین پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اشراق پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی چاشت پڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ 3 دن کا ایک ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. کتنے ہی لوگ آپ دیکھیں بڑے بڑے سنگر ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، پلیئرز ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق بنا تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. تو یہ اگر آپ کو کبھی موقع ملا تو اس چلتے پھرتے مدرسے میں 3 دن لگا کر دیکھ لیں یہ کام کیسا ہے. اگر چکھ لیں، اگر پسند آئے تو مزید آگے بڑھیں، اگر نہ پسند آئے تو چھوڑ دیں، لیکن 3 دن کم از کم اللہ کے راستے میں نکل کر یہ لگا کر دین کی دعوت کی محنت کو ضرور سیکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.